प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो वाराणसी के बाद आजमगढ़ पहुंचे और कई करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अन्य विकास कार्यों को भी तेज गति से किया जा रहा है। आजमगढ़ विकास का गढ़ बन रहा है, ये मोदी की गारंटी है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ और कई दूसरे जिलों से जुड़ी रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। पीएम मोदी की आजमगढ़ में की गई घोषणाओं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी दूसरों के किए गए कामों को अपना बताती है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट सपा सरकार में बना था। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहां एयरपोर्ट बने भी हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे हैं। एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वह बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है। चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। जोशीमठ के मूल व पुश्तैनी लोग हाथों में हल फावड़ा लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार और एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल जोशीमठ में करीब साल भर पहले भूधसाव हुआ था। इससे जोशीमठ का अधिकांश हिस्सा प्रभावित हो गया। तमाम वैज्ञानिकी सर्वेक्षणों के बाद शासन स्तर से जोशीमठ के लगभग 1200 भवन खाली करवाने के आदेश दिए गए हैं। मतलब यहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाना है। ऐसे में जोशीमठ के मूल और पुश्तैनी लोग शहर छोड़ने को तैयार नहीं है। आपदा आए हुए 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ ही लोगों को मुआवजा मिल पाया, बाकी अन्य लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। और जहां तक आज की रैली की बात करें तो एक आज की जो रैली है वो जोशीमठ मूल निवास स्वाभिमान संगठन के बैनर तले एक इस आंदोलन को चलाया जा रहा है, जिसमें जोशीमठ के अपने हक हकूक की बात की जा रही है। जोशीमठ का जो आज का आंदोलन है उसमें केवल ये बात की जा रही है जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन लोगों का यहाँ के अलावा अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। सरकार से ये मांग है कि अगर माना कल को यहाँ से लोगों को विस्थापित करते हैं तो हम लोगों का क्या होगा? मतलब हम चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ हक हकूक है उनका क्या होगा? तो हमारी एक मांग तो पहली यह है कि हम लोगों को जोशीमठ के ही नज़दीक कहीं पे अगर विस्थापन ही करना है तो जोशीमठ के नज़दीक में जहाँ विस्थापन किया जाए, जहाँ से हम अपने अन्य जो जोशीमठ में क्रियाकलाप उनको साथ साथ उनका निष्पादन किया जा सके। और इस आज के इस आंदोलन का यह है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगें नहीं मानी गई तो इस आंदोलन के बाद सरकार तक बातों को पहुंचाने के लिए चुनाव बहिष्कार तक का जो कार्यक्रम रहेगा वो करने की रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसके अलावा सीएम ने यहां से 2134 करोड़ की 483 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तिब्बत के 65वें राष्ट्रीय विद्रोह दिवस पर मसूरी में तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन के खिलाफ रैली निकाली। मसूरी हैप्पी वैली से शुरू हुई इस रैली में तिब्बती समुदाय के लोगों ने भाग लेकर तिब्बत की आजादी की मांग को मुखर किया।